गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 12 विषय हिंदी, जिसमें पाठ 1 जो है कि संतवाणी, उसमें कबीरदास जी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जीवन परिचय और दोहों के बारे में। उससे आगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय और 4 दोहे हमने पढ़े थे। उससे आगे जो उनके 3 दोहे हैं उसकी चर्चा आज करेंगे। उसके बारे में भावार्थ में आपको बताऊंगी कठिन शब्दों के साथ। आगे कृपाराम खेड़िया के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो दोहा है वो निकाल लेते हैं। आज जो 3 दोहे पढ़ाऊंगी उनमें से मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रही हूँ। सभी बच्चे अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लेंगे और एक नोटबुक साथ में लेकर बैठेंगे, ताकि कठिन शब्द जो मैं बोर्ड पर लिखाती हूँ यह उस दोहे के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाह रहा है, उस दोहे के माध्यम से क्या सीख मिल रही है, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, लिखेंगे। अगर बुक नहीं है तो आप इस दोहे को लिख भी सकते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो आप डायरेक्ट उससे पढ़ सकते हैं। तुलसी या संसार में, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको। इसके जो कठिन शब्द है मैं आपको लिखूंगी, एक बार इसको पढ़ लेंगे। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। प्रस्तुत दोहा जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह जो संसार है, तुलसी या संसार में तुलसीदास जी कह रहे हैं यह जो संसार है इसमें भांति भांति के लोग, अर्थात विभिन्न प्रकार के, ठीक है, भांति भांति का ले लेंगे, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के आचार विचार किसी के मिलते नहीं है, तो भिन्न भिन्न लोग रहते हैं। सबसो हिलमिल चालिए, सबसो का अर्थ होता है सबसे, ठीक है ना। हिलमिल का अर्थ होता है मिलजुल कर रहना। चालिए का अर्थ होता है चलना, यूं नहीं किसी को साथ लेकर चलना है, अर्थात उनके साथ रहने से है। नदी नाव संयोग, जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग होता है, ठीक है, क्या संयोग होता है कि ये कभी कभी मिलते हैं, ठीक है ना, कभी कभी मिलते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। उन विभिन्न प्रकार के लोगों से हमें मेल जोल रखना चाहिए, अर्थात उनके साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। किस प्रकार से? नदी और नाव के समान, क्योंकि नदी जो है 12 वर्ष उसमें पानी भरा नहीं रहता है, और 12 महीने कोई नाव में बैठकर भी नदी से इस पार से उस पार नहीं जाता है। अर्थात संयोग से कभी कभी नदी और नाव मिलते हैं तो इनका सामंजस्य इतना अच्छा रहता है कि एक किनारे से दूसरे किनारे पर आसानी से पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से मनुष्यों को भी हिलमिल कर रहना चाहिए। यह जो संसार है यह एक नदी के समान है, और हमें नाव के समान उन आदमियों के साथ, अर्थात संसार में जितने भी विभिन्न प्रकार के लोग हैं उनके साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यह दोहा आपको समझ में आ गया होगा। इसमें नदी और नाव का उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण को हमें अपने जीवन में उतारना है कि कोई भी व्यक्ति है वह हमें हमेशा हमारे साथ नहीं रहता है, तो हमें उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये आपने अपने जीवन में जरूर उतार लिया होगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नदी और नाव के तरीके से हमें इस संसार में जो भी लोग हैं उनके साथ व्यवहार बनाकर रहना चाहिए। इसके आगे जो दोहा है वह देखना आप। तुलसी पावस के समय, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। ध्यान से देखोगे आप, तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं
अब तो दादुर बोली है, हमें पूछिए कौन। ध्यानपूर्वक देखना सभी, और जो कठिन शब्द है साथ में आपको बताऊंगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रस्तुत दोहे में पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। पावस का आप अर्थ लिखोगे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के समय धरी का अर्थ होता है धारण करना। कोकिलन का अर्थ होता है कोयल, और मौन का अर्थ मौन, स्तब्ध रहना, चुप रहना। ठीक है। अब तो दादुर का अर्थ होता है मेंढक। बोलिए का अर्थ होता है बोलना। हमें पूछिए कौन, अर्थात तुलसीदास जी इसमें कोयल और मेंढक दोनों को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हुए कह रहे हैं इंसानों को इससे क्या सीख मिलती है कि दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं, अहंकार से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, उन अहंकार ग्रस्त व्यक्ति या दुर्जन व्यक्तियों के बीच में जो पंडित होते हैं, अर्थात मूर्ख नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पांडित्य से परिपूर्ण यानी पंडित व्यक्तियों को उस समय क्या करना चाहिए, मौन धारण कर लेना चाहिए। अर्थात मूर्खों के बीच में समझदार व्यक्ति जो होता है वह मौन धारण कर लेता है। तो यही हमें इससे सीख मिल रही है। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं तुलसी पावस के समय, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय में धरी कोकिलन मौन, अर्थात कोयल जो होती है वह मौन धारण कर लेती है। कोयल उस समय चुप हो जाती है। किस समय? वर्षा ऋतु में। अब तो दादुर बोली है, अर्थात अब तो मेंढक के बोलने का समय आ गया है। मेंढक है टर करता रहता है, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा। तो अब तो किसका टाइम आ गया है? मेंढक का आ गया। तो मेंढक अब बोलने का इसके कारण क्या है? कोयल मौन धारण कर लेती है। हमें पूछी है कौन, अर्थात अब हमें कौन पूछता है, ये कोयल कह रही है। तो प्रस्तुत दोहे से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार ग्रस्त या मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं उनमें समझदार व्यक्ति जो होता है पांडित्यपूर्ण, अर्थात पंडितों के समान जो व्यक्ति होता है वह मौन धारण कर लेता है। तो यह दोहा आपको समझ में आ गया होगा। वैसे कहा भी गया है कि मूर्खों के बीच में समझदार व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए, समझदार व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं बिना सोचे समझे बोलते हैं, समय असमय का ध्यान नहीं रखते, छोटे बड़ों का लिहाज नहीं रखते। तो इस समय पर जो समझदार व्यक्ति होता है उसका मौन धारण करना ही श्रेयस्कर होता है, उचित होता है। आगे हम पढ़ेंगे अंतिम दोहा ये तुलसीदास जी का। तुलसी असमय के सखा, असमय अर्थात पूरा समय जो होता है उसके लिए इसका अर्थ लिया जाएगा धीरज, धर्म, विवेक का अर्थ विवेक से लिया जाएगा। साहित्य, साहस, सत्यव्रत, राम भरोसो एक। प्रस्तुत दोहे में बुरा समय जो होता है, असमय का अर्थ बुरे समय से लिया जाएगा। यहाँ पर अर्थ आप लिख लीजिए, बुरा समय, कुसमय, कुछ भी कह सकते हैं आप, सखा यानी मित्र। धीरज का अर्थ धीरज से ही लिया जाएगा, जिसको धैर्य कह सकते हैं। धर्म, विवेक का अर्थ होता है विवेक। ये सब आपको कठिन शब्द साथ के साथ लिखने हैं। साहित्य का अर्थ होता है साहित्य। साहस का अर्थ साहस से लिया जाएगा। सत्यव्रत का अर्थ होता है सत्यव्रत। राम भरोसो एक,
और एक राम का भरोसा। ठीक है, राम का भरोसा। अब ध्यान दोगे आप सब इस पर। तुलसी असमय के सका, तुलसीदास जी कहते हैं असमय अर्थात पूरा समय जो होता है मनुष्य के जीवन में, उस समय कौन मित्र का रूप धारण करता है, कौन हमारे मित्र है, कौन सच्चे मित्र है, उसके बारे में बताया गया है। तो व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए, धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस और सत्यव्रत और राम का भरोसा, ये सब क्या है, ये सब पूरे समय में इंसान के मित्र है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने धैर्य को, धर्म को, विवेक को, साहित्य को, साहस को, सत्यव्रत को एवं राम के भरोसे को अपना मित्र बना लिया है, वह अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखेगा, अर्थात उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी हमें क्या कहना चाह रहे हैं? तुलसीदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि हे मनुष्यों, अपने जीवन में तुम धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत एवं राम में भरोसा रखो। अगर ये सब तुम्हारे पास है तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो नीतिपरक जो दोहे तुलसीदास जी द्वारा रचित है, वो सारे दोहे, 7 दोहे मैंने आपको पढ़ाए। हर दोहे से किसी न किसी प्रकार की हमें सीख मिल रही है। तो इन दोहों को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अब पाठ संतवाणी में तीसरे नंबर पर जो कवि आते हैं वो है कृपाराम खेड़िया, जिन्होंने कि राजियारा सोठा नामक नीतिपरक दोहे लिखे हैं। तो उनका जीवन परिचय मैं आपको बता रही हूँ, आप सभी अपनी नोटबुक में उसको नोट करेंगे। ये सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कठिन शब्दों के अर्थ अगर याद हो जाएगी तो हर दोहा का अच्छी तरीके से आप अर्थ लिख सकते हैं। आगे हम लिखेंगे तीसरे नंबर पर जो है कवि कृपाराम खेड़िया, जिन्होंने क्या लिखे हैं? राजियारा सोठा। इनके जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर, बोर्ड से देखकर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो लिखेंगे आप सभी, कृपाराम खेड़िया का जन्म लिखिए आप सन 1743 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अब जन्म स्थान के बारे में आप लिखेंगे। जन्म स्थान कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? मारवाड़ राज्य के खराड़ी, कौन सा गांव था? खराड़ी गांव में ठीक है, जन्म स्थान कौन सा हो गया? मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1743 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आगे लिखोगे आप इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, इनके पिताजी का नाम और इनका सेवक जो हुआ है, सेवक के बारे में, इनकी रचनाओं की जो भाषा है उसके बारे में आगे लिखेंगे। पिताजी का नाम आप लिखिए जगराम खेड़िया। जगराम खेड़िया कौन हो गए? इनके पिताजी हो गए। अब इनके सेवक के बारे में जो आता है उसके बारे में आप लिखिए। इनका सेवक कौन हुआ है? राजिया। ठीक है, जिसके ऊपर ही इन्होंने क्या लिखे? अपने नीतिपरक दोहे लिखे हैं। तो इसके बारे में भी एक कहानी प्रचलित है, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। इनकी जो रचनाएं हैं उनकी भाषा लिख लीजिए आप। भाषा जो है वह राजस्थानी भाषा है। कुछ रचनाएं इनकी डिंगल में और कुछ रचनाएं इनकी पिंगल में मिल जाएगी। डिंगल और पिंगल। राजियारा सोठा जो दोहे हैं वो इनके डिंगल भाषा में लिखे गए। राजस्थानी भाषा जो है उसमें डिंगल का प्रयोग किया गया है। तो इनकी रचना
रचनाएं हम लिख लेंगे, रचनाएं कौन कौन सी है। वैसे इनकी देखा जाए तो सिर्फ एक ही रचना वर्तमान में उपलब्ध है, वह कौन सी है, राजिया का सोरठा, ठीक है ना। पर और इनके अलावा उनकी कौन सी रचना है वो मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रही हूँ, तो उसको आप नोट करोगे। राजिया का सोरठा, जिसको आप लिखोगे काव्य, ठीक है ना। क्या लिखोगे, काव्य, कोष्टक बनाकर लिखोगे। आगे लिखोगे चाल कन्यासी, जो कि एक नाटक है। क्या है, नाटक। साथ ही इन्होंने एक अलंकार ग्रंथ की भी रचना की। किसकी, अलंकार ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की। पर वर्तमान में इनका सिर्फ राजिया का सोरठा ही उपलब्ध है, जैसे कि नीतिपरक दोहे इसके अंतर्गत बताए गए हैं। अब इसके ऊपर जो राजिया का सोरठा इन्होंने क्यों लिखा, राजा जो इनका सेवक था उसके बारे में कहा जाता है कि राजा नाम का जो इनका एक सेवक था, जब कृपाराम खेड़िया बहुत बीमार हुए थे उस समय राजिया ने ही इनकी देखरेख की थी, सेवा शुश्रूषा की थी, और बिल्कुल एक माता पिता की तरह इन्होंने कृपाराम खेड़िया की देखभाल की थी। तो इस देखभाल को देखते हुए कृपाराम खेड़िया बहुत ही प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने राजा को अपना सर्वश्रेष्ठ सेवक बना लिया था। पर वह राजा को जब भी देखते थे तब यूँ देखते थे कि राजा बहुत ही उदास रहता था। क्यों उदास रहता था, कि राजा की शादी हो गई थी लेकिन इसके एक भी बच्चा नहीं था, अर्थात निसंतान यह था। तो ये कहता था कि मेरा जो जीवन है, मेरी जो यश गाथा है, जो मेरा वंश है, उसको आगे कौन बढ़ाएगा, मेरी कीर्ति को कौन बताएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखकर कृपाराम खेड़िया ने सोचा कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे दोहे लिखूंगा कि तुम इस संसार में क्या हो जाओगे, गण्य हो जाओगे, गिनती में आने लगोगे। हर कोई तुम्हारे दोहे पढ़ेगा, नीतिपरक दोहे जो पढ़ेगा उसमें हर दोहे में मैं तुम्हारा नाम लूंगा। तो इस पाठ के अंदर आप देखोगे कि हर दोहे के पीछे राजिया राजा जरूर लिखा हुआ आता है। तो उन्होंने राजा की कीर्ति को और ज़्यादा बढ़ा दिया था, ठीक है ना। और कृपाराम से भी ज़्यादा लोकप्रिय कौन हो गया था, राजिया, ठीक है। तो इसी के ऊपर आधारित राजिया का सोरठा उन्होंने लिखी है, उसमें नीतिपरक दोहे बताए गए हैं। अब इसमें जो दोहा है वो मैं आपके सामने लिख रही हूँ, और कठिन शब्दों के साथ भावार्थ में आपको समझाऊंगी। एक चीज और अंत में आपको लिखनी है मृत्यु के बारे में। तो आप लिखोगे मृत्यु 1833 ईस्वी में। कब हुई थी मृत्यु, 1833 ईस्वी में, ठीक है। इस समय ये इस संसार को अलविदा कहकर चले गए, लेकिन इनकी कीर्ति, यश, इनकी गाथा और राजा का सोरठा नामक जो काव्य संग्रह लिखा गया है उससे इनकी और इनके सेवक की कीर्ति यशस्वी बन गई है। साथ ही इन्होंने जो दोहे बताए हुए नीतिपरक, आदर्श, लोक एवं मर्यादा की सीख देने वाले हैं। तो पहला दोहा जो मैं आपके सामने लिख रही हूँ बोर्ड पर, उसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। उपजावे अनुराग, उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकित करे, कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे, कड़वो लागे काग, कड़वो लागे काग, काग का अर्थ कौवा होता है। रसना रागुण राजिया। हर दोहे के पीछे आप देखना राजिया राजिया ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये जरूर आप नोट करना। ये अपने सेवक की कीर्ति को यशस्वी रखने के लिए किया गया है। किसके द्वारा, कृपाराम खेड़िया के द्वारा। तो प्रस्तुत दोहे में देखना, उपजावे का अर्थ होता है, उपजावे का अर्थ आप लिखोगे उत्पन्न होना या उत्पन्न करना, उत्पन्न होना या करना, ठीक है। अनुराग का अर्थ आप लेओगे प्रेम से। कोयल मन हर्षित करे, हर्षित का अर्थ होता है आनंदित,
आनंदित करना, प्रसन्न करना। ठीक है, करे का अर्थ होता है करना। कड़वों का अर्थ होता है कड़वा। लाग्य का अर्थ होता है लगना। इन शब्दों के अर्थ में साथ के साथ लिख रही हूँ, कठिन शब्दों के अर्थ आप ध्यानपूर्वक देखोगे। काग का अर्थ होता है कौवा। रसना का अर्थ होता है जीभ, या इसको ले लेंगे वाणी। ठीक है, आवाज, वाणी। रागुण राजिया, ठीक है, कि इसके जो गुण होते हैं वो राजिया के माध्यम से बताए गए हैं। तो प्रस्तुत दोहे में क्या बताया गया है? गुण की महिमा, गुण की महिमा। किसके बारे में बताया गया है? गुण की महिमा के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत दोहा किसके द्वारा रचित है? कृपाराम खेड़े के द्वारा रचित है। तो प्रस्तुत दोहे में कृपाराम खेड़िया कह रहे हैं, उपजावे अनुराग, ठीक है, कि उत्पन्न होता है। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। किसको देखकर मन में प्रेम उत्पन्न होता है? कोयल मन हर्षित करे। कोयल जो होती है वह हमारे मन को, हमारे हृदय को आनंदित करती है। किसके जरिए आनंदित करती है? अपनी मिठास के द्वारा। उसकी जो वाणी होती है उसके द्वारा वह अपने मन को क्या कर देती है? प्रेम को आनंदित कर देती है कि हम उसकी तरफ सहर्षी आकर्षित हो जाते हैं। उसकी जो वाणी होती है, कोयल जो अपनी मीठी वाणी में बोलती है, उसकी तरफ वह हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती है। कड़वा लाग्य काग। लेकिन इसी जगह पर कौवे के बारे में बताया गया है कि कौवा जब बोलता है उसकी कर्कश जो वाणी होती है वह मन को क्या लगती है? कड़वी लगती है। रसना रागुण राजिया, इसमें राजिया के माध्यम से बताया गया कि हे राजिया, कृपाराम खेड़िया क्या कह रहे? हे राजिया, यह तो जीभ या वाणी का महत्व है। अगर व्यक्ति की जीभ या वाणी जिसके द्वारा अगर वह अच्छा बोलता है तो वह सबके मन में, हृदय में प्रेम उत्पन्न करता है। कोयल का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, एक उदाहरण कौवे का दिया गया है। दोनों रूप में क्या है? रंग रूप में क्या है? काले हैं। लेकिन वाणी का महत्व बताया गया है कि जैसे ही कोयल बोलती है वह मन को आनंदित कर देती है, उसी प्रकार कौवा बोलता है तो वह मन को कड़वे के समान दिखाई देता है कि कड़वा है, अर्थात उसकी जो वाणी है वह कर्कश स्वर से है, तो वह अपने मन को आनंदित नहीं करती है, बल्कि वह मन को और क्या कर देती है? भाव विभोर नहीं करती है। अर्थात उसी का कौवा बोलने जा रहा हो तो हम उसको कंकड़ लेकर वहां से उड़ा देते हैं। तो यह किसकी महिमा बताई गई है? जीभ की, वाणी की। अर्थात व्यक्ति में गुण अच्छे होने चाहिए, ना कि उसका रंग या रूप। अर्थात उसकी सुंदरता मायने नहीं रखती है। मायने क्या रखता है? उसकी वाणी का महत्व इसके अंतर्गत दिखाया गया है। अगला एक दोहा और ले लेंगे, बाकी के जो दोहे हैं वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। सारे दोहे आपको कठिन शब्दों के साथ बता रही हूँ, उनके अर्थों के साथ भावार्थ करके बता रही हूँ। साथ ही हर दोहे के द्वारा क्या सीख मिल रही है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको आप क्या करोगे? साथ के साथ याद भी करोगे। अगला दोहा हम लिखेंगे, काली घड़ी कुरूप, काली घड़ी कुरूप, कस्तूरी कस्तूरी काटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप, रोड़ा तुले राजिया। हर दोहे के पीछे वापिस आ रहा है राजिया, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। इसको ध्यानपूर्वक देखोगे आप। काली, काली का अर्थ होता है काली, गणी का अर्थ होता है बहुत, कुरूप का अर्थ होता है कालापन लिए हुए, बदसूरत। कस्तूरी से आप भली भांति परिचित होंगे, बहुत ही बहुमूल्य होती है ये। काटा तुले अर्थात कांटे में तुलती है। सोने और चांदी को तोलने का जो तराजू होता है, जो कांटा होता है, उसमें क्या तुलती है? कस्तूरी तुलती है। शक्कर का अर्थ होता है शक्कर, बड़ी स्वरूप यानी सुंदर, अच्छी दिखती है। रोड़ा का अर्थ होता है पत्थर या लोहे का बाट, ठीक है।
तुले का अर्थ होता है तुलना, राज्य का अर्थ राज्य को रखा गया है इसमें कृपाराम ने उसके द्वारा बताया जा रहा है कि राजा से कह रहे हे राजा देखना काली खड़ी कुरु कस्तूरी काटा तुले। कस्तूरी जो होती है बहुत ही बहुमूल्य होती है और वह क्या होती है, बहुत ही काली होती है, बहुत ही कुरूप होती है, लेकिन बहुमूल्य होती है। क्या होती है, बहुमूल्य होती है, जिसके कारण वह सोने और चांदी के तराजू जो होता है अर्थात सोना और चांदी जिसमें तोला जाता है उसमें कस्तूरी को तोला जाता है। क्यों? क्योंकि वह बहुमूल्य है। शक्कर बड़ी सुरू, जबकि शक्कर जो होती है बड़ी ही स्वादिष्ट होती है, मीठी होती है और दिखने में भी बहुत सुंदर होती है। अर्थात जहाँ ये सफेद रंग लिए हुए हैं वहीं पर कस्तूरी काला रंग लिए हुए हैं। फिर भी शक्कर को किससे तोला जाता है? पत्थर के बाट से या लोहे के बाट से उसको तोला जाता है। तो इसमें सुंदरता की तुलना में गुणों के महत्व को बताया गया है। ठीक है, कि शक्कर चाहे कितनी सुंदर है, कितनी ही मीठी है, लेकिन वह कस्तूरी के बजाय कम मूल्य की है और कस्तूरी जो है वह बहुमूल्य होती है। इसलिए बहुमूल्य को किससे तोला जाता है? सोने चांदी का जो तोलने का तराजू होता है उसमें उसको तोला जाता है। और शक्कर चाहे कितनी फायदेमंद है, ठीक है, इसका स्वाद हम ले लेंगे तो इसका स्वाद मीठा होता है, जबकि कस्तूरी जो होती है वो बहुत ही कड़वी होती है। तो इसके द्वारा जो बहुमूल्य है उसके बारे में बताया गया है। तो यह दोहा भी आपको समझ में आ गया होगा। आज जो बताए गए तुलसीदास जी के 3 दोहे और कृपाराम खेड़िया का जीवन परिचय साथ ही नीतिपरक जो दोहे हैं वो मैंने आपको दोनों पढ़ाए हैं। इससे आगे के जो दोहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ूंगी। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो आप अपने सुझाव दिए हुए नंबर पर भेज सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर करें ताकि इसका फायदा आपको तो मिले, साथ ही अपने दोस्तों को भी मिल सके। धन्यवाद।